नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 22 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर के साथ आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के 2020 के करंट अफेयर भी। ठीक है, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। अच्छा, उसके पहले कर लेते हैं हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ लेते उसका रिविजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिविजन के साथ। देखिए, जो 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होना है तो वो मध्य प्रदेश के किस शहर में होगा? वो होगा भोपाल शहर में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अच्छा, कब से स्टार्ट होगा ये? तो ये होगा 25 जनवरी से। ठीक है, और 3 दिन तक चलेगा ये, 25 जनवरी से 27 जनवरी तक की। अच्छा, इसमें जो 18वीं है ये भोपाल में हो रही है, तो 17वीं कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में। ठीक है, तिरुवन्नामलाई में, तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में, तो याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ बात आती है खेल की। तो हमारी मध्य प्रदेश की खेल मंत्री कौन है? तो ये है यशोधरा राजे सिंधिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में श्री कमल पटेल ने हरदा जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो किस जिले में की है ये? हरदा जिले में। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश में अभी 14 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 44 जिलों में, 44 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, 44 जिलों में ये योजना संचालित है। ठीक है, अब इसके बाद हरदा भी ऐड हो जाएगा तो कितने जिले हो जाएंगे? 45 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 45 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी अब। अच्छा, यहाँ बात आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। तो इसकी ये कब से स्टार्ट हुई थी? तो ये हुई थी 22 जनवरी 2015 से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। श्री कमल पटेल ने हरदा जिला प्रशासन को हंडिया को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो कौन से जिला प्रशासन को? हरदा जिला प्रशासन को। ठीक है, और हंडिया कहाँ आता है? हरदा जिले में आता है, तो ये भी याद रखिएगा। और हंडिया वो स्थान है जहाँ पर 400 वर्ष पूर्व गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्रवास के दौरान हंडिया में विश्राम किया था। ठीक है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 20 जनवरी को। ठीक है, 20 जनवरी को। अब देखते हैं नेक्स्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख अभियान का शुभारंभ कब करेंगे? तो ये करेंगे 24 जनवरी को करेंगे। ठीक है, कब करेंगे पंख अभियान का शुभारंभ? 24 जनवरी को करेंगे। 24 जनवरी को कौन सा दिवस रहता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस रहता है 24 जनवरी को। ठीक है, और उसी दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान का शुभारंभ करेंगे, तो याद रखिएगा। और उस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 435 आंगनवाड़ी, ठीक है, कितनी? 435 आंगनवाड़ी और 12 वन स्टॉप सेंटर का भी लोकार्पण करेंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पंख अभियान की। तो चलिए पंख अभियान के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, पंख अभियान की फुल फॉर्म क्या है? तो ये रहा पंख अभियान और इसकी फुल फॉर्म है, देखो, P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन, K फॉर नॉलेज और H फॉर हेल्थ हाइजीन। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक बार फिर से देखते हैं। P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन और K फॉर नॉलेज और H फॉर हो जाएगा हेल्थ हाइजीन। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2020 में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या रही है? तो ये रही है, मध्य प्रदेश हमारा 13वें स्थान पर रहा है। ठीक है, कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर रहा है। अच्छा, फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है? तो ये रहा है कर्नाटका। ठीक है, याद रखिएगा। फिर अब बात आती है कि इनोवेशन इंडेक्स की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हुई थी 2019 से। ठीक है, 2019 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी और 19 में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या थी? तो ये 14वें स्थान पर था। ठीक है, अभी 1 नंबर की, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ बात करते हैं हम नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। और जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, और अभी कौन है? तो वो है राजीव कुमार। और अभी CEO कौन है नीति आयोग के? तो ये है अमिताभ कांत है, तो याद रखिएगा अमिताभ कांत। बात करें हम राज्य की, तो कर्नाटका फर्स्ट पे रहा है, महाराष्ट्र सेकंड पे रहा है, तमिलनाडु थर्ड पे रहा है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की रैंकिंग रही है 13वें नंबर पर। ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरी है उसमें फर्स्ट पे कौन रहा है? तो दिल्ली रहा है और सेकंड पे रहा है चंडीगढ़। ठीक है, और जो हिल स्टेट है उसमें हिमाचल फर्स्ट पे रहा है और सेकंड पे कौन रहा है? उत्तराखंड रहा है, तो याद रखिएगा। देश में सर्वाधिक सोलर पंप स्थापित करने के मामले में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? ये तो ये पहले स्थान पर है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ सोलर एनर्जी टाइप की। ठीक है, तो हमारे नवीन एवं नवकरणीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह डंग है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। विकास के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो खाद्य उद्योग, नगरीकरण, नगरीय प्रशासन
और ऊर्जा में तेज गति से आवश्यक सुधार लाने से अब मध्य प्रदेश को 18,134 करोड़ रुपए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन लेने की सहूलियत मिल गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने रुपए, 18,134 करोड़ रुपए। ठीक है, और कौन से क्षेत्र में, खाद्य उद्योग, नगरीय प्रशासन और ऊर्जा के क्षेत्र में तेज गति से विकास करे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं अटल भूजल योजना के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मध्य ये सागर संभाग, ठीक है, कल के रिवीजन में यहाँ पर इंदौर लिखा गया था, तो सॉरी, की भूजल स्तर में वृद्धि की कार्य योजना बनेगी, तो सागर संभाग में बनेगी। ठीक है, कहाँ पर बनेगी, सागर संभाग में। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के महानिदेशक कौन है, तो ये है BR नायडू। ठीक है, और उप निदेशक कौन है, तो अमिताभ श्रीवास्तव है, याद रखिएगा अमिताभ श्रीवास्तव। अच्छा, अटल भूजल योजना, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो ये है जितेंद्र जैन। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र जैन है। अब देखते हैं हम आज के करंट अफेयर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये किया है नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में, स्टेडियम में। ठीक है, गोटे गांव में नरसिंहपुर के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नरसिंहपुर। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आती है ना, तो उस दिन केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की भी घोषणा करी है। ठीक है, तो अब 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो देख लीजिएगा इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। ठीक है, और कांग्रेस के कब अध्यक्ष रहते, 38-39 में अध्यक्ष रहते, और बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारे महात्मा गांधी है उनको राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, तो ये बोस ने दी थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी इन्होंने, तो 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में की थी। ठीक है, और बोस द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, 1935 लंदन में प्रकाशित हुई थी। सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी द्वारा देशभक्तों का देशभक्त उपनाम दिया गया है। ठीक है, देशभक्तों का देशभक्त। और बोस के अन्य नाम कौन कौन से हैं, एशिया की रोशनी का बीकन और नेताजी भी है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि कब है, तो ये 18 अगस्त को आती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्री उषा ठाकुर, अच्छा इनके पास कौन सा विभाग है, तो पर्यटन और संस्कृति विभाग इनके पास है। किसके पास, उषा ठाकुर जी के पास। तो ये कब शौर्य स्मारक भोपाल में स्वाधीनता संग्राम पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिता पुरस्कार का वितरण करेंगी, तो ये कब करेगी, 22 जनवरी को करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, अच्छा यहाँ ऑप्शन गलत दिए, तो यहाँ 22 लिख लेना। ठीक है, तो 22 जनवरी तो आंसर हो जाएगा 22 जनवरी। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल ने किस इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए है। अच्छा, M मतलब मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, MOU का फुल फॉर्म होता है, तो किस इंस्टीट्यूट के साथ किए, तो ये IIT इंदौर के साथ की है। ठीक है, IIT इंदौर के साथ की है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, ठीक है, इसके महानिदेशक कौन है, डॉक्टर अनिल कोठारी है, याद रखिएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT इंदौर, ठीक है, इसके निदेशक कौन है, तो डॉक्टर NK जैन है, तो याद रखिएगा। तो इनके बीच खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी के क्षेत्र में हुए सहमति पत्र के अंतर्गत दोनों संस्थान शोध, संचार, शिक्षा और विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों पर परस्पर सहयोग करेंगे। ठीक है, कौन कौन से, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल और एक तो IIT इंदौर। ठीक है, अच्छा हमारे जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो ये है ओम प्रकाश सखलेचा। ठीक है, ओम प्रकाश सखलेचा। किस क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के E-अटेंडेंस प्रणाली प्रयास, ठीक है, प्रयास को सफलता के 5 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, तो ये किस क्षेत्र की है, ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। अच्छा, कल के क्वेश्चन में भी बताया था कि जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है वो ISO मानक प्राप्त करने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी भी बनी है। ठीक है, और ये E-अटेंडेंस प्रणाली क्या होती है, तो ये ऑनलाइन, ठीक है, ये ऑनलाइन आपके थंब से जो अटेंडेंस लगती है ना वो है। ठीक है, तो ये E-अटेंडेंस प्रणाली, और इसको आधार कार्ड से लिंक किया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी राज्य की पहली वितरण कंपनी है जिसने आधार नंबर का उपयोग हाजिरी लगाने के लिए किया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में कितने दंपतियों को प्रोत्साहन राशि दी गई है, तो कितने दंपतियों को दी गई है अभी, 1338, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, 1338। अच्छा, ये जो अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है ये क्या होती है, देखिए अगर आप पिछड़ा वर्ग या जनरल से आते हो और आप किसी ST या SC मतलब अनुसूचित जनजाति से शादी करोगे, ठीक है,
तो वो अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन में आपको 2 लाख रुपए की राशि मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक योजना है। अब देखते हैं हम जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 उसका रिवीजन जो हमने कल पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे पहला था इंदौर जिले में मध्य प्रदेश का पहला स्टेट ऑफ आर्ट्स टीकाकरण केंद्र शुरू किया गया है। तो कहाँ किया गया है? ये इंदौर जिले में किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ISO मानक प्राप्त करने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बनी है। ठीक है, तो कौन सी विद्युत वितरण कंपनी? मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण। ISO की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 13 फरवरी 1947 को। कहाँ पर? जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है जेनेवा। तो याद रखिएगा। और इसमें कितने देश है? तो इसमें 162 देश के सदस्य है। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला डे केयर सेंटर कहाँ पर खोला गया था? तो ये भोपाल में खोला गया था। अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश 2020 के जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आशीष चोपड़ा ने बांग्लादेश में हुई साउथ एशिया कराटे चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से? तो ये रहने वाले हैं बैतूल के। ठीक है, आशीष चोपड़ा, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था कब से लागू कर दी गई? तो ये कर दी गई है जनवरी 2020 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने भारत भवन में भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का शुभारंभ किया। तो कब किया था ये? 10 जनवरी 2020 को। किसने किया था? पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने किया था। कहाँ पर? भारत भवन में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का पहला हरित अपशिष्ट यानी ग्रीन वेस्ट निष्पादन केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भोपाल। एक अभियान देख लेते हैं। देखिए क्षय रोग, ये क्षय है। ठीक है, क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग सर्वे अभियान का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो ये किस जिले में प्रारंभ किया गया है? ये सीधी जिले में किया गया है। ठीक है, कब से कब तक की? 13 फरवरी से 3 मार्च तक की 2020 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक देख लेते हैं हम पुरस्कार। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुमन कल्याणपुर को। और अगर वो 2018 को जिसे मिला है तो वो कौन है? श्री कुलदीप सिंह है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुगम संगीत के क्षेत्र में सुविख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को वर्ष 2017 का और संगीत निर्देशन के क्षेत्र में विख्यात संगीत निर्देशक श्री कुलदीप सिंह को 2018 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की। तो इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1984 से। ठीक है, और इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 2 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 लाख। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आपके लिए क्वेश्चन है MPPSC प्री 2017 का, कौन सा रूपसी स्टेडियम कहाँ पर है? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल और ये है इंस्टाग्राम चैनल। टेलीग्राम पर डेली होता है 20 क्वेश्चन के क्विज़। ठीक है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसकी लिंक दी हुई है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।